क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंज which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happened to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? इसमें देखिए, पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है उसको डिस्कस करना है, और एक एग्जाम्पल को लेते हुए डिस्कस करना है जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक पेंडुलम है, ठीक है। एक पेंडुलम है जिसका ये बॉब है, इस बॉब को आपने इस साइड यहाँ तक खींच दिया और उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा और फिर वापस आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा इधर, फिर वापस जाएगा इधर, और हर बार थोड़ी थोड़ी इसकी डिस्टेंस कम होती जाएगी और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसी सेम पोजीशन पे आके रेस्ट कर जाएगा। तो पहले इसमें कौन कौन से एनर्जी जो है फॉर्म चेंज हो रही हैं, क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो फार्मूला है वो सॉरी लॉ है वो वायलेट हो रहा है, ये सब बताना है। क्वेश्चन समझ गए, पहले आंसर लिखते हैं फिर आंसर को भी समझाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी transformed from one form to another. It can neither be created nor destroyed. The total energy before and after the transformation will always remain constant. Okay. एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ये बोलता है कि एनर्जी को ना तो आप जनरेट कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ही होती है। ओके, और जब कन्वर्ट हो रही होगी मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, तो जितनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब आते हैं इस बॉब वाले एग्जाम्पल पे। When we draw a pendulum bob to one side, we increase its potential energy. As it swings, potential energy starts to convert to kinetic energy till it reaches the mean point. After reaching the mean point, kinetic energy starts to convert into potential energy till it reaches maximum height. This phenomenon goes on until the bob comes to rest. कैसे हो रहा है ये? पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। हमने क्या बोला था कि एक पेंडुलम है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एनर्जी किस किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है ये समझा रहे। ये बॉब है और इसको हमने यहाँ तक खींच के लाए थे, ठीक है, और फिर छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ तक खींच के लाए छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये इधर जाना शुरू होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम था, ये मीन पॉइंट है, मीन मीन्स दोनों के बीच में, और ये फिर से एक मैक्सिमम पॉइंट तक यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। ऐसे ही ये ऑसिलेट करता रहेगा और फिर ये वापस इधर आएगा मीन पॉइंट पे, फिर इधर जाएगा। हर बार थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस इसकी कम होती चली जाएगी और लास्ट में ये मीन पॉइंट पे ही रेस्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मीन पॉइंट को लेकर के चलते हैं। जब इस पोजीशन में था तब इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, मतलब इसमें केवल एक काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी किस हिसाब से थी? काइनेटिक एनर्जी इसलिए थी कि जब भी कोई बॉब जो है, पेंडुलम का बॉब यहाँ से ऐसे लटक रहा है, तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ हाइट पे होगा, तो इस हाइट के कारण इसके अंदर एक काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि mgs थी। मूवमेंट कोई नहीं था, इस वजह से कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, केवल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब आप इसको खींच के यहाँ लेके आए, यहाँ पर लेके आए, तब यहाँ भी ये कुछ समय के लिए रेस्ट पोजीशन में ही है। जब रेस्ट पोजीशन में कोई चीज होती है तो हमेशा क्या होता है, केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जीरो काइनेटिक एनर्जी। बट जब आप खींच के लाए तब क्या हुआ, अभी इसकी जो हाइट थी, जब आप यहाँ पर खींच के ले आए तब क्या हुआ, हाइट आपने इंक्रीज कर दी, ठीक है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ओके, यहाँ पर mgh1 लिख देते हैं, ठीक है, ये h हाइट थी, ये h1 हाइट थी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी कुछ आपने गेन कर दी ना, आपने जब इसको पीछे लेकर, आप जब इसको पीछे लेकर के आए तो आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ बढ़ा दी, आपने कुछ इस पे ट्रांसफॉर्म कर दी। जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा, बॉब जैसे ही मूव करना शुरू करेगा, क्या होगा,
पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और यहां पर आकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम। ठीक है, अब फिर काइनेटिक एनर्जी घटनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर जाना शुरू होगा, जब ये ऊपर जाना शुरू होगा तब इसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला है उस हिसाब से क्या है, वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी। जब इस लोकेशन पे एक बार आएगा तो कुछ समय के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए, नैनो सेकेंड्स के लिए ये फिर से रेस्ट पोजीशन पे आएगा। रेस्ट पोजीशन पे आएगा मींस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा और एम जी एच केवल ही एक्ट करेगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ही केवल एक्ट करेगी। ठीक है, फिर ये वापस जाएगा, वापस जाएगा, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये फिनोमेनन जब तक तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये बॉब अपनी रेस्ट पोजीशन पे ना आए। अब रेस्ट पोजीशन पे क्यों आ जा रहा है? जब आप बोल रहे हो कि एनर्जी जो है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर ये रेस्ट पोजीशन पे क्यों आ जा रहा है? चलिए इसको भी देखते हैं। The bob eventually come to rest due to energy losses by air resistance and friction. जब ये मूव कर रहा है, जब ये बॉब आपका मूव कर रहा है तो इस एटमॉस्फेयर में कुछ एयर रेजिस्टेंस वगैरह लग रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस लग रहे हैं, उसकी वजह से हर बार इसकी स्पीड कुछ ना कुछ कम हो जा रही है। और कम क्यों हो जा रही है? क्योंकि जो भी एनर्जी इसके अंदर है वो एयर रेजिस्टेंस की थ्रू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पर हीट डेवलप हो गई, बट कुछ ना कुछ जो है हीट डेवलप हो रही है और उस वजह से इसकी एनर्जी वहां पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रह रही है। दिस एडर्स द लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का जो लॉ है, जो एनर्जी कंजर्वेशन का, तो ये इसको एडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी कम नहीं हो रही है, जितनी आपने उसमें एनर्जी ऐड की थी को भी आप ये मत सोचिएगा कि ये एनर्जी हमने कोई क्रिएट कर दी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो क्रिएट नहीं की, आपने उस पर वर्क किया। आपने जो वर्क किया ना, वो वर्क किया है तो आपकी कुछ एनर्जी लॉस हुई, उस वजह से वहां एनर्जी गेन हुआ। ओके, एनर्जी हमेशा अपना रूप बदलती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कभी भी जो है क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओके, तो ये बॉब का जो फंक्शन है, पेंडुलम का फंक्शन है, आप इसको समझ गए होंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, फिर से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, और ये तब तक चलता रहता है कन्वर्जन जब तक कि एनर्जी लॉस होते होते, हीट लॉस में कन्वर्ट होते होते ये बॉब अपनी रेस्ट पोजीशन पे ना आ जाए। ओके।